आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम और लीजिए अपनी कमर कस, क्योंकि आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं थ्योरम पाइथागोरस। क्या सीखने वाले हैं? थ्योरम पाइथागोरस की किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। और ये दोस्तों आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप थ्योरम पाइथागोरस को प्रूव कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से प्रूव किया जाता है थ्योरम पाइथागोरस को। तो जैसा कि जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन सबसे पहले जान लो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम भाई ये कहता है कि अगर एक ठो राइट ट्राइंगल है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि अगर एक ठो राइट ट्राइंगल है, उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी की जो दोनों साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के। ठीक है, यानी कि जो ए सी स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की। ये तो आप जानते ही होगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, जानते हो कि नहीं? अरे सर आता होता तो वीडियो थोड़ी ना देखते हो। ये बात तो तुम सही कहे, नहीं जानते तो जान लो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी की जो दोनों साइड है उसके स्क्वायर के सम के। ठीक है, यानी कि जो इसका स्क्वायर होगा वो बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही चीज़ ये हमने प्रूफ में भी लिखा है कि हमें यही प्रूफ करना है कि ए सी का जो स्क्वायर होगा, यानी कि जो ए सी का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर की। यही चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप लिखते हो गिवन उवन। तो गिवन में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है। तो गिवन में लिखा अ राइट ट्राइंगल ए बी सी। एक ठो राइट ट्राइंगल है जिसका कि नामकरण कर दिया हमने ए बी सी। ठीक, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल क्या है? एट बी पर। यहाँ तक समझ में आया? देखिए प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? यहाँ से जहाँ से राइट एंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल भैया यहाँ पर एट बी पर है, तो यहाँ से आपको हाइपोटेनस पर एक ठो परपेंडिकुलर डाल देना पड़ेगा। तो लो भैया हमने डाल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, ये 90 है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने लिखा कंस्ट्रक्ट बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि जो बी और डी है, अरे यहाँ पर नमो देना भूल गया, यानी कि यहाँ पर जो डी होगा, यहाँ पर जहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, यानी कि ये पॉइंट होगा डी। ठीक है, तो जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए सी पर। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, वही चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगले स्टेप में आपको ढकेलना पड़ेगा। अब सोचो कि क्या ढकेलना पड़ेगा? देखो, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, क्या हो? यहाँ पर खड़े हो, ठीक, ये हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा। ठीक, इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा। तो अगर आप इसको यहाँ से ढकेलोगे तो फचाक से आके यहाँ पर गिर जाएगा ट्रायंगल। तो ये कैसे बनेगा? देखो, ये जो ट्रायंगल को अगर आप यहाँ से ढकेल देते हो तो क्या होगा? ये जो हाइपोटेनस है ये फचाक से आकर यहाँ पर गिर जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे बनाता हूँ, हाइपोटेनस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, और जो ये नीचे वाला है ये ऐसे उठ के इधर आ जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, और जो ये वाला है कौन? बी सी जो है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा? ट्रायंगल। अगर आप यहाँ से इसको ढकेल देते हो, ठीक है, तो ढकेलोगे, ये ढकेलना भी आपको जरूरी है, पेपर में ना लिख देना, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ढकेल दोगे तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखो ये जो सी है वो सी जो है अगर आप इसको ढकेलोगे तो सी, अगर यहाँ से ऐसे ढकेलोगे तो सी क्या होगा? यहाँ से आके यहाँ पर गिर जाएगा, यानी कि सी जो है यहाँ पर बन जाएगा। और बी जो है ढकेलोगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर बी ऊपर आ जाएगा। और जो ए है भैया, ए तो वहीं रहेंगे, क्योंकि देखो ऐसे ढकेलोगे तो ऐसे जग गिरेगा ना, ए अपनी जगह रहेगा, तो ए भैया यहीं पर ही रहेगा अपनी जगह, सी आगे चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ढकेलने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो फचाक से आकर यहाँ पर गिरेगा। अब देखो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हम बना ही देते हैं, वैसे ही रहेगा, डी यहाँ पर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो हमने क्या किया, इसको ढकेल के यहाँ पर उलार दिया। सर ये उलारना क्या होता है? अरे यार उलारने का मतलब वही, हमने क्या किया, इसको ऐसे फचाक से यहाँ पर लाके गिरा दिया। तो देखो हमने जब इसको ऐसे ढकेल के यहाँ पर लाके गिराया तो देखो जो हाइपोटेनस हुआ तो ऐसे गिर जाएगा। अब ये पेन की निब पर देखना, यानी कि मार्कर के यहाँ पर निब पर देखना। देखो निब पर क्या है? ए है,
तो ए यहीं पर रह जाएगा और जो सी ऊपरा वाला है वो यहाँ पर आगे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए को वहीं पर रखा और सी ए के आगे गिर जाएगा, और जो नीचे वाला है वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसको हमने ऐसे कर दिया, और जो ये वाला है बी सी जो है वो ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको ढकेल के गिराओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए। और जो ये है, जो क्या है, ये क्या है, ये जहाँ 90 डिग्री यानी कि जहाँ राइट एंगल बन रहा है वो भैया ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर बनाया। और ये जो है, जो आपने परपेंडिकुलर डाला था हाइपोटेनस पर, वो ऐसे हो जाएगा, समझ गए। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, समझ गए, ताकि अच्छे समझ में आ सके, इसलिए मैंने किया। आपको पेपर में ऐसे नहीं कर देना है, पेपर में आपको सिंपल से एक ट्रायंगल बना देना, बस काफ़ी रहेगा, कंस्ट्रक्शन कर देना बस। ये पता लगा लड़का उड़का बना कर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, कि चाहिए वाला ट्रायंगल बनाना, चाहिए वाला ट्रायंगल। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तभी मैंने 2 ट्रायंगल बनाए ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। देखो अब आगे क्या करेंगे, देखो ये थ्योरम है 6.8, ठीक है, लेकिन हमने 6.7 में पढ़ा था, ये 6.8 थ्योरम है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम 6.8 है, लेकिन हमने 6.7 में पढ़ा था कि अगर कभी भी आप राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाल देते हो हाइपोटेनस पर, चाहे M1 देखो चाहे M1 देखो, सेम बात है। हमने राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाल दिया हाइपोटेनस पर, तब क्या होगा भैया, आपके 2 जो ट्रायंगल बन जाएंगे। देखो यहाँ पर ये बन गया एक ठो छोटा वाला, इधर भी बन गया एक ठो, ठीक। ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बड़के वाले ट्रायंगल के, यानी कि ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि ए बी डी जो होगा वो भी ए बी सी के सिमिलर होगा, और जो बी डी सी ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर हम काम करेंगे थ्योरम 6.7 पर, ठीक है। इसी का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे थ्योरम 6.8 यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। देखो ट्राइंगल ए बी डी, यानी कि ए बी डी ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। कैसे, बाई थ्योरम 6.7 में क्या है भैया, 6.7 थ्योरम में यही है कि अगर कभी भी राइट एंगल से आप परपेंडिकुलर खींच देते हो तो हाइपोटेनस पर, तब क्या होगा भैया, तब यही होगा कि जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे बड़के वाले ट्रायंगल के, यानी कि ए बी सी के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ए बी डी जो है ये भी सिमिलर होगा ए बी सी के, ए बी डी जो है वो भी सिमिलर होगा ए बी सी के, बाय थ्योरम 6.7। देखो यहाँ पर मैंने 6.7 इसीलिए लिखा, कहें भैया अगवा जगह नहीं है, समझ गए। लेकिन आपको क्या करना है, पेपर में स्टेटमेंट लिख कर आना है। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, यही लिखोगे कि अगर कभी भी जो राइट एंगल से वहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है हाइपोटेनस पर, तब क्या होता है, तब यही होता है कि जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे बड़के वाले ट्रायंगल के। लेकिन यही चीज़ें इंग्लिश में लिख कर आना है, आप देख लेना बुक हम, समझ गए। देखो जब ये सिमिलर हो गए, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का हम 2 साइड ले लेते हैं, एक तो ए डी ले लेते हैं, एक तो ए बी ले लेते हैं। छोटके वाले ट्रायंगल का हम ले लेते हैं ए डी, ठीक है, अपॉन में ए बी, इक्वल होगा किसके, बड़के वाले ट्रायंगल के साइड के। यानी कि जो हमने छोटके वाले ट्रायंगल का साइड लिया है वही बड़के वाले ट्रायंगल का भी साइड लेंगे। तो ए डी जो है छोटके वाले ट्रायंगल में क्या है, बेस है। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी जो है इसके लिए क्या होगा, बेस होगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी हम बेस लेंगे, ठीक है। तो ए से देखते हैं, तो ए से भैया बेस क्या बनता है, इस वाले के लिए ए बी बनता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है, अपॉन में। अब छोटके वाले ट्रायंगल में नीचे देखो आपने क्या लिखा है, ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या है, इसके लिए हाइपोटेनस है, छोटके वाले के लिए। लेकिन बड़के वाले के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, बड़के वाले के लिए हाइपोटेनस ए सी होगा। अब सोचोगे भैया इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी, थोड़ा मतलब अड़बंग लगेगा थोड़ा, तो कहाँ हाइपोटेनस वो नीचे थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए अगर हम इसमें देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो ए सी क्या है, हाइपोटेनस है यहाँ पर, तो ए सी, समझ गए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ए डी और ए सी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ए डी इंटू ए सी। अब सोचोगे हाँ बिंदी मैंने लगा दिया, तो अगर आप देखोगे बुकम तो बिंदी ये लगा है, ठीक है, इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का इसमें। और ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। इसको आप दे दो इक्वेशन 1। अब बढ़ते हैं इक्वेशन 2 की तरफ, उसको कैसे करेंगे। देखो
जो हमने ये छोटके वाले ट्राइंगल को क्या किया, बड़के वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाकर करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा उसको इक्वल दिखाया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गया इक्वेशन 1। सेम चीज़ हम इस वाले ट्राइंगल के लिए करेंगे। इस वाले ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे बड़के वाले ट्राइंगल से, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे CBD ट्राइंगल, छोटका वाला CBD सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, ABC के। सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसे, बाई थ्योरम 6.7 में क्या है भैया, जब परपेंडिकुलर डल जाएगा हाइपोटेनस पर तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बड़के वाले से। तो अब आगे क्या करेंगे, तो इसका हम दो साइड ले लेते हैं, तो CB ले लेते हैं, CD ले लेते हैं, ठीक है। तो CD अपॉन में CB, ठीक है। चाहे CB लिखो चाहे BC लिखो कोई बात नहीं, तो हम BC लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल हो जाएगा किसके, अब हम बड़के वाले ट्राइंगल को देखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है उससे कम, मतलब देखो इसका CD क्या है, CD है भैया इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए क्या है, बेस है CD। छोटके वाले ट्राइंगल के, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके लिए CD क्या है, बेस है। तो बड़के वाले ट्राइंगल के लिए बेस देखेंगे, लेकिन कहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे C से, ठीक है। C से देखेंगे ऐसे करके, ऐसे यहाँ से हम टुकुर टुकुर झाँकेंगे, क्या होगा, C से बेस। क्यों, अब सोचो काहे वहाँ से देख रहे हैं, इसलिए वहाँ से देख रहे हैं क्योंकि भैया यहाँ से हमने यहाँ से लिया इस ट्राइंगल को, ठीक है, C से लिया है। तो C से हमने छोटके वाले ट्राइंगल को लिया है, तो हम यहाँ से C से देखेंगे बड़के वाले ट्राइंगल को, तो C से क्या होगा, इसके लिए बेस, तो इसके लिए बेस C से अगर देखोगे तो ये वाला हो जाएगा, समझ गए। तो CB हो जाएगा क्या, बेस। चाहे CB लिखो चाहे BC लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम BC लिख देते हैं। अपॉन में नीचे देखो BC है, तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल में देखोगे तो BC इसके लिए क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में नीचे हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर क्या है, BC छोटे वाले ट्राइंगल में, तो BC यानी कि CB, ठीक। तो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए BC क्या है, हाइपोटेनस है। तो बड़े वाले का हाइपोटेनस क्या होगा, बड़े वाले का हाइपोटेनस यही होगा, AC। या AC लिखो चाहे CA लिखो, तो हम AC ही लिख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, समझ गए। कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ, देखो यहाँ पर CBD जो है, CBD ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ABC के, ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा बड़के वाले ट्राइंगल के। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो देखो CD छोटे वाले ट्राइंगल को देखते हैं, तो हम इसका ये दोनों साइड ले लेते हैं। अब बड़े वाले ट्राइंगल का भी वही साइड लेंगे जो हमने इस वाले ट्राइंगल के साइड लिया है। तो इस वाले ट्राइंगल का पहले हमने साइड क्या लिखा है, CD। तो CD छोटके वाले ट्राइंगल के लिए क्या होगा, बेस होगा। तो बड़के वाले ट्राइंगल में देखेंगे C से कि इसका बेस क्या होगा, तो CB होगा, तो हमने CB लिखा या BC, कोई दिक्कत नहीं। आगे छोटके वाले ट्राइंगल में हम लिखा है BC, तो BC क्या होगा, छोटके वाले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस होगा। बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, AC, तो AC लिखा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो CD इंटू AC इक्वल टू BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे क्या आएगा, तो हम इसको, ठीक, और इसको ऐड कर देते हैं। देखो तो AD इंटू AC, यहाँ पर लिखेंगे AD इंटू AC, प्लस में ऐड करेंगे तो CD इंटू AC, समझ गए। इक्वल में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AC क्या है, कॉमन है। AC क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पर AC कॉमन लिख लेते हैं, AC। अब इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, जो बचे हैं AD बचा है, AD बचे हैं, और क्या बचे हैं, प्लस में
सी डी बचे हैं, सी डी, ठीक है, इक्वल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए डी प्लस सी डी है, तो ए डी और सी डी को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए डी और सी डी को प्लस कर दोगे तो भैया आपको यही मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए सी, अब ब्रैकेट खोलेगा यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा ए सी इंटू ए सी, इसको जब प्लस कर दोगे तो फिर से आपको ए सी मिल जाएगा, ए डी और सी डी प्लस करोगे तो ए सी मिल जाएगा। और इक्वल में क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए सी स्क्वायर मिल जाएगा, इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और क्या आपको प्रूफ करना था भैया, यही प्रूफ करना था। ऊपर ध्यान से देखो, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही चीज़ ये क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अरे यार राइटिंग गड़बड़ा जा रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन समझ लेना, समझ गए, तो नीचे लिख सकते हो हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो पाइथागोरस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।